सम्राट चौधरी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जाती हैं। देखिए, एक तरफ जब प्रशांत किशोर जो है चुनाव से पहले कई गंभीर आरोप लगाते हैं, फिर एक याचिकाकर्ता जो है उन पर कोर्ट में मामला दर्ज करा देता है। जो है अब उनको कहीं न कहीं कुछ राहत मिली है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी इन दिनों खाली चर्चा में है। कभी प्रशांत किशोर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं, नाम बदलने का आरोप लगाते हैं। कभी एक जो है व्यक्ति जो है वो केस उनके ऊपर कर देता है, कई गंभीर आरोप लगाते हैं। देखिए, अभी जो गर्मा-गर्म खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हैदराबाद के निवासी की याचिका खारिज कर दी, जो सम्राट चौधरी को जिसमें चुनौती दी गई थी और उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस फैसले को सही नहीं मानता। खैर, सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान की सबसे ऊँची अदालत है, तो कोई अपील भी नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी पर जितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उसका अब तक उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उसके बाद तो कोर्ट को संज्ञान लेके आदेश देना चाहिए था। जो सबसे गंभीर आरोप है, वो आरोप ये है कि 1995 में सम्राट चौधरी ने 7 लोगों का खून करवा दिया था और इसको लेके मुंगेर जिला के तारापुर थाना में कांड संख्या 4495 दायर किया गया था और उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी सम्राट चौधरी की। लेकिन बाद में इनके वकील ने एक फर्जी प्रमाण पत्र अदालत में जमा किया, जिसमें बताया गया था कि सम्राट चौधरी की जन्म तिथि 1 मई 1981 है। मतलब ये कि कांड के समय ये नाबालिग थे और नाबालिग होने के आधार पर इनको जमानत मिल गई। लेकिन बाद में जब इन्होंने चुनाव लड़ते समय हलफनामा दायर किया, शपथ पत्र, तो उसमें जो उन्होंने अपनी उम्र बताई सम्राट चौधरी ने, उसके मुताबिक 1995 में इनकी उम्र 26 साल थी। मतलब ये पूरी तरह बालिग थे। तो बताइए, एक बड़े से हत्याकांड में 7 लोगों की हत्या का मतलब नरसंहार हो गया। एक नरसंहार में आपने अदालत को धोखा दे के जमानत ले ली, तो ये तो कोई मजाक नहीं। और आप बिहार का उप मुख्यमंत्री होकर जंगल राज पर ज्ञान बांट रहे हैं, तो कायदे से तो सम्राट चौधरी को इसमें मतलब जेल में होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके वो ये दी है। मैं तो यही चाहूंगा कि उनके प्रधानमंत्री आते हैं तो 15 साल की राज की बात करते हैं। अपने पार्टियों में जिनको टिकट दिया उन पर चर्चाएं नहीं करते। उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हुए, उन पर चर्चाएं नहीं होती। नहीं, ये तो अब मैं क्या कहूँ, ये तो प्रधानमंत्री महोदय का विशुद्ध पाखंड है। खुद जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके हाथ गुजरात के दंगों के खून से रंगे हुए हैं। गाना सुने थे, गाना गा रहे थे। अब देश का प्रधानमंत्री यदि सड़क छाप व्यवहार करने लगे, कट्टा, दोनाली, सिक्सर और गोली, तो ये तो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को भी तार-तार किया है। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री गाना सुनते हैं, लेकिन उस यूट्यूब पर जो है वो जो लोग अपनी मांग कर रहे हैं, छात्रों पे लाठी चल रही है, वो नहीं देखते? वही देखिए क्या उनकी प्राथमिकताएँ हैं, वही देखिए, है ना? बिहार में पिछले साल बीपीएससी अभ्यर्थियों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी बार लाठीचार्ज इन्हीं की सरकार ने कराई। वो सब से इनको मतलब नहीं है। और मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री के अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं। जब 2002 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। तो अब जब ये जंगल राज की बात करते हैं तो उस पर हँसी आती है। देहात में कहावत होती है, चलनी दूसरे सूप को। चलनी सूप को चढ़ाती है, जबकि चलनी में खुद 72 छेद होते हैं। तो वही हालत मोदी जी का हो गया है। खुद इनके हाथ गुजरात के दंगों से रंगे हुए हैं, खून से। आप खिलाफ बोल रहे हैं, जेल-उल हो जाएगा? एकदम तो जेल चला जाऊँगा, क्या क्या दिक्कत है ना? हम और अनंत सिंह एक ही जेल में रहेंगे। तो जब मैं तो सच बात बोलता हूँ। अब ये जेल भेज दें कि फांसी पर लटका दें, उससे क्या होता जो है? उनकी बुराई करता है उनको जेल। ठीक है, मैं देख ही रहा हूँ, देश देख रहा है। सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताकर जेल भेज दिया गया है। लेकिन मैं वो सबसे डरता नहीं हूँ। जेल जाऊँगा तभी भी यही बात कहूँगा। जी। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ।